क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा आइलैंड है जहां हजारों की तादाद में आपको डॉल्स देखने को मिल जाएगी। सुनकर हैरानी हुई ना कि डॉल्स का भी कोई आइलैंड हो सकता है। जी, तो ये सच है, लेकिन ये डॉल्स कोई साधारण डॉल्स नहीं है। दरअसल ये डॉल्स टूटी फूटी है और ये आपको यहाँ पेड़ों पर लटकी हुई मिलेगी। चलिए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। मैक्सिको से करीब 17 मील दूर साउथ में चोजी मिल्को कैनल्स में एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम ला इस्ला डे ला मुनेकासो है और अब ये डॉल्स आइलैंड के नाम से जाना जाता है। लोगों का मानना है कि इन डॉल्स में आत्माओं का वास है, इसीलिए रात के समय यहाँ अजीब अजीब आवाज़ें सुनने को मिलती है, जिसके बाद हर एक इंसान का डरना लाजमी है। तो सोचिए क्या होगा अगर आप इस डरावने आइलैंड पर पहुँच जाएंगे और वहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ डरावनी डॉल्स ही होगी। ये आइलैंड एक तैरता हुआ बगीचा है जिसे मैक्सिको में चिनप्पा कहते हैं। ये आइलैंड 1990 में लोगों की नज़र में आया था जब मैक्सिको सरकार ने चोजी मिल्को कैनल्स की सफाई का काम शुरू किया और कुछ कर्मचारी सफाई करते हुए इस आइलैंड पर आ पहुंचे। अब आप यही सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन इतनी सारी डॉल्स इस आइलैंड पर पहुंची कैसे, उन्हें यहाँ पर किसने लटकाया और इसके पीछे कारण क्या है। तो आपको बता दें कि इसके पीछे की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। ध्यान से सुनिएगा। इस डॉल्स आइलैंड की कहानी शुरू होती है एक शख्स से जिसका नाम सेंटेना बरेरे था। सेंटेना इस आइलैंड पर रहने वाला इकलौता शख्स था। सेंटेना अपना घर छोड़कर एकाकी जीवन बिताने के लिए इस आइलैंड पर आए थे। उनके इस आइलैंड पर आने के कुछ दिन बाद इस आइलैंड के किनारे एक बच्ची की डूबने से मौत हो जाती है, जो कि वहां अपने परिवार के साथ घूमने आई थी। उसकी मृत्यु के कुछ दिन बाद सेंटेना को उसी जगह पर पानी में तैरती हुई एक डॉल मिलती है जहां उस बच्ची की डूबकर मौत हुई थी। सेंटेना उस डॉल को निकालते हैं और ना जाने क्यों सेंटेना को ऐसा लगता है कि उस डॉल में उस लड़की की आत्मा है, इसलिए वे अगर इस डॉल को आइलैंड पर लटका देंगे तो वो आत्मा उन्हें परेशान नहीं करेगी। जिसके बाद वो उस डॉल को वापस नहीं फेंकते हैं और उसे एक पेड़ पर लटका देते हैं। इसके बाद जब भी सेंटेना को उस आइलैंड के आसपास कोई भी डॉल मिलती तो वे उसे निकाल कर अपने आइलैंड पर लटका देते। धीरे धीरे यह संख्या बढ़कर सैकड़ों में पहुंच गई। 1990 में चोजी मिल्को कैनल्स की सफाई के वक्त ये आइलैंड लोगों की नजर में आया। मीडिया में इसकी बातें हुई और लोगों का यहाँ आना जाना शुरू हुआ। वहीं सन 2001 में सेंटेना ब्रेरा भी उसी जगह में पानी में डूबे हुए मृत पाए गए जहाँ वो बच्ची डूब के मरी थी। उनकी मौत कैसे हुई ये आज तक भी एक रहस्य है, क्योंकि रात को उस आइलैंड पर वह अकेले ही रहते थे और उनकी लाश उस जगह मिली जहां बच्ची डूब के मरी थी। इसलिए लोग ऐसा कहने लगे कि बच्ची की आत्मा ही उनकी मृत्यु का कारण है। लेकिन अब ये डॉल्स आइलैंड एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, पर रात को ये आइलैंड वीरान ही रहता है। कहा जाता है कि रात को आइलैंड पर केवल डॉल्स का ही राज रहता है।